झारखंड में इन दिनों खतियान की बात करें या भाषा की बात करें तो तमाम विषयों को लेकर के रांची समेत अन्य जिलों में जो आंदोलन चल रहे हैं वो दिन ब दिन अपनी प्रकृति और अपनी रणनीति बदलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दिनों ही आपने देखा होगा कि झामुमो के पूर्व जो विधायक है अमित महतो, उन्होंने खतियानी झारखंडी पार्टी का गठन किया जिसमें गीता श्री उरांव भी शामिल हुई। इसके बाद खबरों में अखबारों में ये बातें सामने आई कि आंदोलन को लेकर अब एकजुटता नहीं रही, लोग एक मंच पर नहीं रहे, उसमें कई तरह के गुटबंदी या घेरेबंदी हो गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आदिवासी मूलवासी संयुक्त मोर्चा की कोर कमेटी के सदस्य कर्मा उरांव जी। हम लोग ये जानना चाह रहे हैं सर, क्योंकि पहले दिन हम लोगों ने पूछा था कि अगर विषय एक ही है, भाषा के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है या फिर खतियान के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो आंदोलन हो रहा है, विषय एक, लोग इतना स्कैटर्ड क्यों है, बैठे हुए क्यों है इतना? देखिए, संगठन बनाने का होड़ है झारखंड में। पिछले 8 महीने से हम लोग का संगठन का कई बैठकें हुई, कई स्वरूप में बैठक हुई और आज हम लोग का निर्मित हुआ है झारखंड में आदिवासी मूलवासी संयुक्त मोर्चा के रूप में। हमारे करीब 30-40 संगठन एक साथ जुट के इस संगठन को निर्माण किए। इसका मूल उद्देश्य है सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन के साथ साथ उसमें जो आज का जो ज्वलंत मुद्दे हैं, स्थानीय एवं नियोजन नीति, जो आज से कई साल पहले बन जाना चाहिए था, अभी तक नहीं बना और सरकार इसमें प्रतिबद्ध नहीं है बनाने की दिशा में। तो एक सामाजिक आंदोलन की दृष्टि से हम लोग खड़ा किए हैं और सामाजिक आंदोलन ही हम लोग के आगे कारगर रूप से काम करेगा, ऐसा हम लोग का बात है। कर्मा जी, क्या इसका अर्थ हुआ कि जो लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप है, बहुत सारे संस्था, बहुत सारे संगठन के लोग इस आंदोलन को अपना सपोर्ट दे रहे हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो क्या उनका कोई राजनीतिक या गैर राजनीतिक उद्देश्य है जिसकी वजह से वो आते हैं या चले जाते हैं? देखिए, एस्पिरेशन आदमी का अलग अलग होता है, संगठन उसी से बनता है, बिगड़ता भी है। तो संगठन के नज़र से अभी जो मैंने देखा है कुछ दिनों पहले कि एक खतियानी झारखंडी पार्टी बनी जिससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है ना। वो बने हैं, वो लोग का अपना उद्देश्य होगा और वो लोग अपनी लड़ाई को अपने तरीके से लड़ना चाहते हैं। लक्ष्य वही है सर जो आपका है? लक्ष्य अपना अपना है। लक्ष्य हम लोग सही रूप में चाहते हैं कि ये स्थानीय नियोजन नीति सही रूप में बने और इसके लिए हम लोगों ने एक प्रारूपण भी तैयार किया है सरकार के समक्ष रखने के लिए। कई बैठकें हमारे साथ हुई बुद्धिजीवियों का और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं का, और हमने तैयार की है और हम लोग निकट भविष्य में सरकार को समर्पित करेंगे। तो इसका क्या अर्थ हुआ अगर आप ये कहते हैं कि झारखंडी खतियानी पार्टी अमित महतो या गीता श्री उरांव या सूर्य सिंह बेसरा अगर आपके साथ नहीं है, तो ये लोग कहाँ हैं, किसके साथ हैं, किन आवाज को उठा रहे हैं? ये लोग राजनीतिक पार्टी बनाया कहाँ से? हम लोग राजनीतिक पार्टी है नहीं, तो कैसे वो हम लोग के साथ रहेंगे? हम लोग तो उसमें नहीं है। हम लोग के बाद वो लोग का आंदोलन शुरू हुआ। हमारा आंदोलन 30 अगस्त से शुरू हुआ है, वो लोग का तो इधर हाल हाल में हुआ है। अमित महतो जब रिजाइन किए पॉलिटिकल पार्टी से, तब उन्होंने शुरू की है और उन्होंने अपने रूप इस रूप में लाया है। तो गीताश्री तो आपके साथ आप लोग नहीं, हमारे सामने गीताश्री भी आंदोलन कभी बैठक में नहीं आई। सूर्य सिंह बेसरा साहब? सूरज सिंह बेसरा जब हमारा राजभवन में धरना था उस वक्त अंतिम पक्ष में आए थे, तो उनको हम लोग इंटरटेन किया, उसने भाषण दिया, लेकिन उनके नहीं, कभी नहीं आए। शैलेंद्र महतो जी आए कभी नहीं आए ना। मगर सर सवाल ये है कि जब विषय एक है, लक्ष्य यही एक है, टारगेट एक है, रास्ते अलग हो सकते हैं, तो फिर इतने पुराने लोगों को अगर साथ में जोड़ के चला जाए, हो सकता है टारगेट जल्दी अचीव हो जाए। देखिए, हमारा सामाजिक संगठनों का संगठन है, उनका राजनीतिक लोगों का संगठन है, तो दोनों में अंतर होगा ही। इधर तो बेसरा जी का आया था कि हम राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, अभी अगली सरकार बनाएंगे, ये हमारा लक्ष्य नहीं। जी हाँ, बोले। हाँ, ये हमारा लक्ष्य नहीं। उन्होंने तो ये भी कहा है कि हम थर्ड फ्रंट का ऑप्शन भी लोगों को देंगे। ऑप्शन थर्ड फ्रंट के इतना आसान है? थर्ड फ्रंट बनना आसान? इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी है, उसके बीच में आप सैंडविच हो जाएंगे। आपका कहीं कोई उद्देश्य नहीं है और प्रीमेच्योर राजनीतिक डिसीजन के साथ हम लोग नहीं है। मगर क्या अगर जो डिमांड है सर, वो तो राजनीतिक रास्ते या राजनीतिक व्यवस्था से ही वो अचीव होगा, तो अगर राजनीतिक दल ही अगर उसमें शामिल हो जाए तो इसमें क्या आपत्ति? कहीं भी दुनिया में आप देखे होंगे पॉपुलर आंदोलन, सामाजिक आंदोलन होता है, गैर राजनीतिक आंदोलन से ही निपटा गया है आज तक, है ना। और राजनीतिक आंदोलन करते अब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में फंस गए आप। तो अब आपके खिलाफ झामुमो होगा, आपके पास कांग्रेस होगा, आपके पास बीजेपी होगा, उनके साथ आपको सापेक्षता की दृष्टि से लड़ना पड़ेगा। वो हमारी लड़ाई नहीं है।
हम जन आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं और जन आंदोलन के माध्यम से हम इसको सोल्यूशन करना चाहते हैं। हमको न जेएमएम से लेना है, न कांग्रेस से लेना है, बीजेपी से लेना है, न नई नई पॉलिटिकल पार्टी बन रही उसे लेना है। हम जनता की आवाज को सीधे तौर पर सरकार के सामने रखने चाहते हैं कि जो ये जनाकांक्षाएं हैं लोगों की, वो तमाम चीज अब तक पूरा नहीं हुआ, वो पूरा होना चाहिए, नहीं तो और जन आंदोलन बड़ा खड़ा होगा। हमारा बौद्धिक नेतृत्व है, मैं राजनीतिक नेतृत्व से पर भरोसा नहीं करता हूँ। तो ये मतलब राजनीतिक तौर पर जो लोग टारगेट कर रहे हैं या रास्ता अपना रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ गलत, उनकी अपनी दृष्टि है अपने सोच है, अपने दृष्टिकोण से लोग कर रहे हैं, है ना, इसलिए उनको मैं टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, उनका लक्ष्य मैं जानता भी नहीं हूँ। तो क्या कर्मा उरांव जी ये मानते हैं अगर तमाम लोग एक मंच पर होते तो बेहतर होता? नहीं, हम लोग का जो समिति बनी है झारखंड में, ये जो आदिवासी मूलवादी, ये सामाजिक संगठन का, प्योर सामाजिक संगठनों का है, इसलिए राजनीतिक लोगों का से हम थोड़ा सा दूर रखते हैं। तो फिर ये सवाल उठता है सर कि आप लोग तो सड़क पर कम ही दिखाई पड़ते हैं, अगर सड़क पर नहीं उतरेंगे तो इतना बड़ा जो आंदोलन का लक्ष्य है वो कैसे अचीव होगा? सड़क पर उतरना और बौद्धिक नेतृत्व देना, हम सड़क पर क्यों उतरें जब हमको ऐसी मांग हमारा तेज होगा, और सड़क में उतर के ही क्या करेंगे? सड़क में उतर के तो सरकार के खिलाफ आप जा रहे हैं, तो सरकार से संप्रेषित भाव आप उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, आपकी बात सुनेगा नहीं तो आप करेंगे कुछ, लड़के क्या करेंगे? आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार के साथ, यानी सरकार के हाँ में हाँ मिलाकर ही अचीव किया जा सकता है? सामाजिक संगठन का दायित्व है कि सरकार के सामने अपनी बातें रखे, और हम लोग बखूबी कई स्मार पत्रों के माध्यम से सरकार को अवगत कराया है। हाँ, ये बात जुदा है कि माननीय मुख्यमंत्री के साथ हमारी बैठक नहीं हुई है, हम लोग दस्तावेज तैयार कर रहे हैं और वो दस्तावेज के साथ हम लोग बैठ के करेंगे, ऐसा हम लोग का मनसा है, और इसको सकारात्मक दृष्टि से हम पूरा करना चाहते हैं कि ये पूरा हो, और हमारा लक्ष्य सधे हल्ला गुल्ला और बहुत ज्यादा करने से एक अलग है छवि, लोगों का अपना अपना दिशा है, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमारा बौद्धिक जो जमायत है, और हम झारखंड में सभी जनजातियों को, है ना, सभी जनजातियों को, जातियों को और सभी वर्गों को, साधारण भाई लोग हैं, आदिवासी भाई लोग हैं, दूसरे लोग हैं, उनको एक तरह से सामाजिक समरसता के साथ एक सीधे रास्ते में जाते हैं, ले जाना चाहते हैं। क्योंकि आज तक जो हुआ है, आप देखे होंगे झारखंड में सामाजिक प्रतिहिंसा की दृष्टि में लोगों को रखा गया है, छवि उसी रही है। हम चाहते हैं कि झारखंड में हम लोग एक मिले जुले, और झारखंड के नवनिर्माण में हम लोग की सकारात्मक सहभागिता रहे सबकी, और सही दिशा में हम आगे बढ़ें। कर्मा उरांव जी क्या मानते हैं सर, ये जो आंदोलन हो रहा है भाषा को लेकर, खतियान को लेकर, आपने देखा होगा हजारों लाखों की संख्या में नौजवान लड़के लड़कियां सड़कों पर उतरती हैं और लोग सुनते हैं और कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट भी करते हैं, तो इन आंदोलनों का कोई महत्व नहीं है? ये जो लोग निकल रहे हैं वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, गहराई नहीं समझते? वो नहीं, महत्व है, उनकी अपनी मांग है। देखिए, स्थानीय नीति के अंतर्गत ही आपको भाषा नीति है, नियोजन नीति सरकार ने बनाई है ना, उसी का अंग है। उसने कहा कि भाषा को शामिल करेंगे एग्जामिनेशन में, है ना, तब ये बातें उठी है। लेकिन स्थानीय तो बृहत्तर दायरा है, न केवल ये आपके नियोजन से संबंध रखता है, राज्य के संपूर्ण विकास से संबंध रखता है। यहाँ के औद्योगिक में, यहाँ के व्यवसाय में, यहाँ के कारोबार में, यहाँ स्थानीय लोग को प्रोटेक्शन कैसे मिले, संवर्धन कैसे मिले, अभिरक्षा किस तरह, सरकार का किस तरह से भूमिका होगी, ताकि यहाँ के उद्यमी आगे बढ़ सकें और कारोबार सुनिश्चित हो सके सबका, ये हमारा उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य ये है कि यहाँ के सामाजिक समरसता कायम हो। जो पॉलिटिकल पार्टी आदमी को खंड खंड में बांट दिया है ना, अपना वोट बैंक तैयार किया है, उस समरसता को, वो एक प्रतिहिंसक सिचुएशन को, हमको इसको एक सीधे रास्ते में लाने की क्यावत प्रयास है। हम चाहते हैं, राजनीतिक रूप से हम इसको नहीं सकेंगे, और राजनीतिक रूप से लोग सोच रहे हैं तो अच्छी बात है। लोग बहुत आंदोलन मैंने सुना है कि और वो लोग उद्देश्य पूर्ति भी हुआ, बोकारो और अथी से हटाया गया थी कुछ भाषाओं को। हाँ, अच्छी बात है, वो लोग करें, लेकिन हम लोग का एक जमायत है, उसका उद्देश्य, मूल उद्देश्य है कि झारखंड में सामाजिक समरसता कायम करना, सभी समुदायों को एक साथ जोड़ना और एक साथ ले जाना, इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। तो ये क्या माना जाए कि ये जो आंदोलन हो रहा उसका नैतिक समर्थन आप करते हैं?
नैतिक समर्थन का सवाल नहीं, हमसे बातें नहीं हुआ तो नैतिक समर्थन और नहीं करने का क्या सवाल उठता है। तो ये जो फिर जो बातें अखबारों में या विभिन्न संप्रेषण के माध्यमों से सामने आ रही है कि जो आंदोलन जिस तरह से कंक्रीट होकर शुरू हुआ वो कुछ ही महीने में स्कैटर्ड हो गया, बिखर गया, लोग अलग अलग बट गए, टूट गए, तो ये बातें सच है? देखिए, मैं तो सुना है कि 15 तारीख को घाटशिला में जमावड़ा हो रहा है, कोई जन मोर्चा या कोई समथिंग लाइक दैट मोर्चा बन रही है, निर्णय होगा, तो उसमें हम लोग शामिल नहीं हैं। जी। उस आंदोलन में, उस तरह का राजनीतिक आंदोलन में हम लोग शामिल नहीं हैं। तो क्या आंदोलन में बिखराव आया है, ये मानेंगे आप? बिखराव कैसे कहेंगे, हमारा आंदोलन में बिखराव नहीं आया है। जी। अगर आपका अलग चल रहा, उनका अलग चल रहा, कुछ और लोग जो है, मेरा उद्देश्य डिफरेंट है। जी। उन लोग का उद्देश्य क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य एकदम सिर्फ सामाजिक आंदोलन के माध्यम से सभी समाजों के लोगों को जुटान करना, सभी सामाजिक संगठनों को जुटान करना, और समाज में जो सोच है, जो दृष्टि है, जनाकांक्षाएं हैं, उसको लोकेट करना और समाज सरकार के सामने दमदार रूप से रखना और रख करके मैं उसको कार्य रूप देना, ये मेरा लक्ष्य है। ना कि हम कोई राजनीतिक पार्टी अल्टरनेटिव सरकार बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह का हम लोग का कोई उद्देश्य नहीं है। एक आखिरी सवाल, तो हम ये माने कि गीता श्री उरांव की बात कर लें, सुरेश सिंह बेसरा की बात कर लें, शैलेंद्र महतो की बात कर लें, प्रेम साहिब मुंडा जी की बात कर लें, ये लोग आपके खेमे में नहीं है, आपके मोर्चे में नहीं है? आते हैं, जाते रहते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी चले जाते हैं, लेकिन हम लोग स्थिर हैं, है ना। अभी वर्तमान में ये लोग आपके साथ नहीं है? वर्तमान में हमारे साथ नहीं है। नहीं है। दरअसल ये एक बात भी विभिन्न अखबारों के माध्यम से सामने आई है कि ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो आंदोलन का शुरुआती जो ज़माना था उसमें काफ़ी कंक्रीट तरीके से आंदोलन को शुरू किया गया और उसका कहीं ना कहीं आउटकम भी दिखा, लेकिन बाद में कुछ ऐसे पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लोग इसमें दाखिल हो गए, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है उसमें कुछ टूट महसूस की गई, कुछ कमजोरी महसूस की गई, जिसमें से आप खुद जब आपने सुना कि कर्मा उरांव जी ने कहा कि सुरेश सिंह बेसरा की बात करें, गीता श्री उरांव की बात करें, शैलेंद्र महतो की बात करें, प्रेम साहिब मुंडा जी की बात करें, इन तमाम लोग अभी उनके खेमे में नहीं है, यानी उनका जो सामाजिक संगठन है वो प्योर सामाजिक संगठन है, इसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। जो लोग राजनीतिक रास्ते के माध्यम से वो अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं वो उनका इरादा हो सकता है, लेकिन कर्मा उरांव जी जिसका नेतृत्व